नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 2021 में जो भी हमारे त्यौहार मनाए गए या फिर जिन मेलों का आयोजन किया गया उनसे जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको शुरुआत में ही बता देना चाहता हूं। देखिए, अगर हम लोग इस टॉपिक की बात करें तो एक बहुत ही सिंपल सा प्रश्न इससे पूछा जाता रहा है कि ये जो पार्टिकुलर त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है या फिर मनाया जाता था। लेकिन अब जो आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको थोड़ा सा घुमा करके पूछा जा रहा है। तो इसीलिए जो भी मैं त्योहारों से जुड़े हुए आपको डिटेल बताऊंगा उन डिटेल के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, तभी आप परीक्षा में इससे जुड़े हुए प्रश्नों को कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहला प्रश्न देखिए, आपके CHSL एग्जाम में पूछा गया था कि लद्दाख में हेमीज त्योहार तिब्बती चंद्रमाह के 10वें दिन को मनाया जाता है। तो बताइए ये जो त्योहार है वो किस देवता को समर्पित है। तो पहली बार यहाँ से इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया और ये जो हमारा त्योहार है वो भगवान पद्मसंभव को समर्पित है। भगवान पद्मसंभव की बात करें तो ये हमारे बौद्ध भगवान के रूप ही माने जाते हैं और इन्हीं को डेडिकेट होता है हेमीज त्योहार। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं भगवान पद्मसंभव की एक बड़ी सी प्रतिमा है जो कि आपके इस त्योहार के दौरान बनाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो ये आपके GD में भी पूछा गया और आपके CHSL एग्जाम में भी पूछा गया। तो उगादि की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके आंध्र प्रदेश का नया वर्ष होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, उगादि की बात करें या फिर युगादि की बात करें, मुख्य रूप से जब हमारे यहाँ पर हिंदू चैत्र माह का शुरुआत होता है तो उसी समय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे जो राज्य हैं वहां पर जो नया साल शुरू होता है उसे कहा जाता है उगादि। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए GK के साथ साथ करंट अफेयर की तैयारी बिल्कुल अच्छे से करना चाहते हैं, डिटेल में करना चाहते हैं, समझ करके करना चाहते हैं तो आप मेरी अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय मेरी 2 क्लासेज हो रही हैं। एक क्लास दिन में 12 बजे होती है जिसमें हम लोग GD में जो आपके 2019 के टफ प्रश्न थे, इसके अलावा जो 2021 में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको डिस्कस करते हैं। और रात 10 बजे वाली जो क्लास है इसमें हम लोग पिछले 11 महीने के जो सबसे बेहतरीन 1500 प्रश्न हैं, बेसिकली वह भी प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उनको भी हम लोग करते हैं डिस्कस। तो अगर आप लोग चाहें तो इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री क्लास होती है। इसके लिए आपको नीचे मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और आप लोग मुझे अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरी तरह आपको बहुत सारे टीचर की फ्री क्लासेस मिलेगी, तो उन सारे फ्री क्लासेस को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी खरीद सकते हैं। कोई भी कोर्स आपको अनअकैडमी से परचेज करना हो तो यूज करिएगा मेरा कोड KV10, इससे आपको तुरंत मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। लेकिन अगर आप किसी भी कोर्स पर 25 से 30% तक का डिस्काउंट चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। एक नया फीचर भी ऐड हुआ है, यानी कि अगर आपको क्लास में कोई डाउट होता है तो लाइव क्लास में ही आप एजुकेटर से बात कर सकते हैं और अपने डाउट को डायरेक्टली यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी आपके GD में पूछा गया और SSC CHSL दोनों में पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सा गुजरात का पशु व्यापार पर्व है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं वौथा मेला की, क्या नाम है इसका, वौथा फेयर इसका नाम है और ये आपके गुजरात का पशु व्यापार पर्व है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ये जो आपका मेला होता है मुख्य रूप से इसमें गधों की बिक्री की जाती है। हाँ, जो भी गधे टाइप के लोग होते हैं संभवतः वो भी यहाँ पर बिक जाते होंगे। तो वौथा आपके अहमदाबाद जिले में आता है और यहीं पर वौथा मेले का आयोजन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से
कौन सा भगवान मुर्गा को समर्पित है? मुर्गा नहीं है, मुर्गा है। और इस त्योहार का नाम है यहाँ पर थाई पुसम। ये आपके सीजीएल का प्रश्न है इसी साल। तो देख सकते हैं प्रश्न कैसे घुमा करके पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर थाई पुसम त्योहार की, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है और ये भगवान मुर्गा को यहाँ पर समर्पित है। मुख्य रूप से जो आपके तमिल महीने की पूर्णिमा होती है उसी के दौरान इस त्यौहार को मनाया जाता है। और जब ये त्यौहार आपके केरल के लोग मनाते हैं तो वह लोग इसको कहते हैं थाई पुयम। तो ध्यान रखिएगा, अगर थाई पुसम पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा तमिलनाडु, अगर थाई पुयम पूछा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर केरला। अगला प्रश्न है कि पंजाब में जो तीज या फिर तिया त्यौहार होता है ये किस ऋतु में मनाया जाता है? तो तीज या फिर तिया की बात करें, ये हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में भी तीज के रूप में मनाया जाता है। अभी 1 या 2 महीने पहले ये मनाया भी गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये होता है आपके वर्षा ऋतु में। कब? वर्षा के समय होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध रजा पर्वा या मिथुन संक्रांति का जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, जो रजा पर्वा होता है ये आपके उड़ीसा में होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। रजा पर्वा की बात करें तो ये आपके उड़ीसा का एक बहुत ही प्रमुख त्यौहार है। उड़ीसा के जो लोग हैं वे ऐसा मानते हैं कि जो धरती माता हैं उनका इस समय स्त्रीत्व चल रहा है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, और इसलिए वे इस दौरान खेती का काम नहीं करते हैं। 3 दिनों तक ये मनाया जाता है। तो पहले दिन को पहली रजा कहा जाता है, दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति और तीसरे दिन को कहा जाता है भुदाहा या बासी राजा। तो ध्यान रखेंगे, उड़ीसा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है, ये भी आपके पूछा जा चुका है इस साल, कि जुलाई 2021 में जो आपका हरेला त्यौहार मनाया गया ये कहाँ पर मनाया गया है? जीडी में भी इवन ये पूछा जा चुका है। तो हरेला आपके उत्तराखंड में होता है और इसका जो पति है, जिसका पत्नी जो इसकी है हरेली, तो वो कहाँ पर होता है? वो होता है छत्तीसगढ़ में। तो ध्यान रखिएगा, हरेला होता है उत्तराखंड में और हरेली होती है छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल जो प्रसिद्ध बोनालू त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो बोनालू की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है आपके तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना राज्य में बोनालू त्यौहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। ध्यान आपको क्या रखना है कि मुख्य रूप से आपके तेलंगाना में ये मनाया जाता है और इस दौरान जो हमारी माता काली है ना, उनकी पूजा की जाती है। तो ध्यान रखेंगे, बोनालू होता है तेलंगाना में। अगला प्रश्न है कि ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख सांस्कृतिक त्यौहार है? तो ध्यान रखिएगा, ओणम की अगर हम बात करते हैं तो ये मनाया जाता है केरल में। अभी आपका जो जीडी का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था कि ओणम कितने दिनों का त्यौहार है? तो ध्यान रखिएगा, टोटल 10 दिनों तक ये मनाया जाता है। और आपके CHSL में पूछा गया था कि ये जो त्यौहार है वो किस भगवान को डेडिकेटेड है? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे भगवान विष्णु के 5वें अवतार थे वामन, या फिर आप कह सकते हैं जो राजा बलि थे, उनको ये त्यौहार डेडिकेटेड होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवरोज किस धर्म से संबंधित लोगों का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो नवरोज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके पारसी कम्युनिटी के लोग मनाते हैं। ध्यान रखिएगा कि यूनेस्को ने जो अपने इंटेंजिबल हेरिटेज की सूची रखी हुई है उसमें भी नवरोज है शामिल। तो ध्यान रखेंगे, पारसी कम्युनिटी का त्यौहार है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। नवरोज की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब ही होता है नया दिन, यानी कि नए साल की शुरुआत होती है पारसी कम्युनिटी के लोगों का, और इसी दिन ये मनाते हैं नवरोज। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? नुआखाई की अगर हम बात करते हैं तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। कहाँ पर होता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, नुआ का मतलब होता है न्यू और खाई का मतलब होता है भोजन, यानी कि जब आपके चावल की फसल पक जाती है, खास तौर पर इस समय, तो उसी समय उड़ीसा में मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में जो प्रसिद्ध चापचर कुट का त्यौहार है ये मनाया जाता है? तो चापचर कुट त्यौहार की बात करें तो ये होता है मिजोरम में। कहाँ पर होता है? मिजोरम में। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देख सकते हैं कि जो हमारे मिजोरम में मिजो समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। डांस वगैरह, थोड़ा नाच गाना होता है इसमें।
और ये त्यौहार आपके मिजोरम में होता है, तो ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल के बारे में आप सभी को पता होगा कि ये हमारे पक्षी की एक प्रजाति होती है और ये मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ पर होता है? नागालैंड में होता है, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। दरअसल आपके नागालैंड राज्य की जो संस्कृति रही है, यानी कि वहाँ का जो कल्चर है, जो भी ट्रेडिशन है, उसी के आधार पर ये मनाया जाता है और ये आपके दिसंबर महीने में होता है 1 से 10 दिसंबर तक। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन हमारा यहाँ पर नागालैंड यानी कि बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नागोबा जतारा उत्सव, क्या नाम है? नागोबा जतारा उत्सव। ये जो आपका त्यौहार है ये किस राज्य में आयोजित होता है? तो ये भी होता है तेलंगाना में। कहाँ पर है? तेलंगाना में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो मुख्य रूप से ये आपके गोंड समुदाय के द्वारा मनाया जाता है और कहाँ पर होता है? तो केशलापुर विलेज में होता है, जो कि आदिलाबाद जिले में आपको मिलेगा, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में प्रसिद्ध फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। तो फूलदेई त्यौहार की बात करें तो ये होता है उत्तराखंड में और एक राणा भैया हैं जो कि सबको फूल ही देते रहते हैं, तो खास तौर पर ये त्यौहार उन्हीं के लिए है, फूल जाकर के वो इसमें दे सकते हैं, तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ध्यान रखिएगा, जो आपके पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं, मुख्य रूप से जब आपका बसंत शुरू होता है तो उसी दौरान ये त्यौहार मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कंबाला किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो कंबाला की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये त्यौहार मनाया जाता है कर्नाटक में। कहाँ पर होता है? कर्नाटक में होता है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। और अभी आपके पूछा भी गया था सीजीएल वाले एग्जाम में कि कंबाला जो त्यौहार होता है ये किस जानवर की दौड़ होती है। तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में ये त्यौहार होता है और ये आपके भैंसों की दौड़ होती है, तो ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध होला महोत्सव त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो होला महोत्सव की बात करें तो ये त्यौहार होता है आपके पंजाब राज्य में, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो होला मोहल्ला भी इसे कहा जाता है, इसे आप लोग होला महोत्सव भी कह सकते हैं। और मुख्य रूप से जो हमारे सिख धर्म के आखिरी गुरु थे यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो एक प्रकार से जो सिख धर्म के लोग होते हैं वो मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं तलवार वगैरह के साथ में, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गुड़ी पड़वा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो गुड़ी पड़वा की बात करें तो ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो जो भी हमारे मराठी कम्युनिटी के लोग हैं उनका ये नया साल होता है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में, तो सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है बथुकम्मा पुष्प त्यौहार किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। अभी इसी अक्टूबर महीने में ये त्यौहार मनाया गया है और ये आपके मनाया जाता है तेलंगाना में, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, नवरात्रि के दौरान इसका आयोजन होता है, फूल का त्यौहार है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें फूलों का भी प्रयोग होता है। कौन सा फूल होता है? तो फूल का नाम है तंगेडू पुओलू, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सागा दावा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो सागा दावा की बात करें तो ये मनाया जाता है हमारे सिक्किम राज्य में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो सागा दावा सिक्किम में होता है। आप समझ जाइए कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ ये एक त्यौहार है और हमारे भगवान बुद्ध का जो जन्म है, उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जो उनको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, उसी को चिन्हित करते हुए भगवान बुद्ध के उपदेशों के ऊपर यह त्यौहार आधारित होता है, तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य में प्रसिद्ध जल्लीकट्टू त्यौहार का आयोजन किया जाता है। तो जल्लीकट्टू ये आपके होता है तमिलनाडु में। कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है, तो डी हो जाएगा करेक्ट। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि कंबाला होता है कर्नाटक में और उसमें आपके भैंसों की दौड़ होती है और ये जो आपका त्यौहार है इसमें होती है बैलों की दौड़। ये देख सकते हैं, ये बैल को काबू करते हैं, कई बार इनको उठा के पटक देता है तो हड्डी वगैरह भी टूट जाती है लोगों की, लेकिन अब त्यौहार है, मना रहे हैं तो लोग मनाते जा रहे हैं, डी हो जाएगा तमिलनाडु यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रण उत्सव जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रश्न है जो कि 2017 में शायद ये पेपर हुआ था। तो इस त्यौहार की बात करें तो ये होता है आपके गुजरात में, ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो मुख्य रूप से ये आपका एक क्राफ्ट बाजार होता है जिसमें आपको बहुत सारे हैंडमेड चीजें देखने को मिलती हैं और ये आपके होता है गुजरात के कच्छ में, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इस साल जनवरी महीने में जो चेरी ब्लॉसम माओ महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो ये जो चेरी ब्लॉसम है ये आपका मनाया गया है मणिपुर राज्य में। वैसे
चेरी ब्लॉसम जो इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है वो आपके मेघालय में होता है, लेकिन जो आपका चेरी ब्लॉसम माओ महोत्सव हुआ है ये हुआ है मणिपुर में। तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बोहाग बिहू किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ध्यान रखिएगा, बोहाग बिहू जो त्यौहार है ये मनाया जाता है हमारे असम राज्य में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अब इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अगर हम लोग बिहू की बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है। देखिए, एक होता है बोहाग बिहू जिसे रंगोली बिहू कहा जाता है, तो स्प्रिंग फेस्टिवल में ये होता है। एक आपका कटी बिहू या कोंगली बिहू होता है, ये आपका एक छोटा सा त्यौहार होता है, एनिमेस्टिक फेस्टिवल होता है। और एक होता है माघ बिहू जिसे भोगाली बिहू कहा जाता है, तो ये आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। हाँ, ये देख सकते हैं, ये बता रहा है कि चलो अब की बार जब त्यौहार होगा तो हम ले चलेंगे तुमको चांद पर। अगला प्रश्न है कि आदि पिरक्कू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आदि पिरक्कू जो त्यौहार है ये होता है आपके कहाँ पर, तमिलनाडु में। कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में होता है। और इस दौरान जो हमारे जल सोर्स होते हैं उनकी पूजा होती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नीर महल जल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में। तो ये होता है हमारे त्रिपुरा में। कहाँ पर, त्रिपुरा में होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये आपके रुद्र सागर लेक है जो कि एक रामसर साइट भी है। इसी में आपको एक महल मिलेगा जिसका नाम है नीर महल। तो इसी तालाब में इसका आयोजन किया जाता है। इसमें बोट रेस और तैराकी की प्रतियोगिता होती है और नाम इसका है नीर महल जल उत्सव। तो डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में मांडू महोत्सव मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मांडू स्थान आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा और वहीं पर यह त्यौहार मनाया भी जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु के किस मंदिर में प्रसिद्ध रथ उत्सव मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, जो सुचिंद्रम थानुमलायम मंदिर है वहां पर इस रथ उत्सव को मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो शिव और विष्णु भगवान का यह मंदिर है, कन्याकुमारी जिले में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बाली यात्रा उत्सव किस नदी के किनारे मनाया जाता है। तो बाली यात्रा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका मनाया जाता है महानदी के किनारे, और ये भी इस साल परीक्षा में ही पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अब ऐसे ज़्यादातर लोग पढ़े होते हैं कि बाली यात्रा जो है उड़ीसा में होता है, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर ये पूछ लिया गया किस नदी के किनारे होता है। तो ऑप्शन हमारा बी महानदी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में संगाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये कौन है भाई, ये झिंगुर है, कहीं पर बोलने लगा है, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट करिएगा। आवाज़ तो मेरी आ ही रही होगी आपको। रुकिए 1 मिनट, मैं इसको देखता हूँ कहाँ है जरा। तो संगाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक प्रकार के हमारे हिरन की प्रजाति होती है और ये आपका राजकीय पशु है मणिपुर राज्य का। तो मणिपुर में ये त्यौहार भी होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मकरबिलुक्कू जो महोत्सव है ये किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। ये भी परीक्षा का ही प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, मकरबिलुक्कू की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मनाया जाता है केरल में। कहाँ पर होता है, केरल में होता है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। केरल में आपको मिलेगा सबरीमाला का मंदिर, तो वहीं पर यह त्यौहार होता है। नाम इसका है मकरबिलुक्कू। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो लाई हरोबा उत्सव है ये आपके होता है मणिपुर में। ये है कहाँ पर, चलिए तो ध्यान रखिएगा, लाई हरोबा आपको मणिपुर में मनाया जाता है। तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो हमारे मणिपुर में जो मेइती समुदाय के लोग होते हैं उनके द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ईस्टर किस धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि ईस्टर जो त्यौहार होता है ये हमारे क्रिश्चियन समुदाय के लोगों का होता है, यानी कि ईसाई धर्म के लोग मनाते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देख सकते हैं, मुख्य रूप से हमारे देश में जिस भी राज्य में ईसाई कम्युनिटी के लोग होते हैं उनके द्वारा ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वन महोत्सव जिसका अर्थ है पेड़ों का त्यौहार भारत में जुलाई महीने के डैश डैश में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके जुलाई महीने के पहले सप्ताह में होता है, यानी कि 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट।
और इसके बारे में आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि हमारे भारत के जो उस समय के कृषि मंत्री थे 1950 में, नाम था इनका KM मुंशी साहब। इन्हीं के द्वारा इस त्यौहार को मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्यौहार छापर मेला आयोजित किया जाता है। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये होता है बिहार में, लेकिन ध्यान रखिएगा ये त्यौहार आपके पंजाब में होता है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल आपके पंजाब में लुधियाना जिला है, लुधियाना में आपको मिलेगा छापर विलेज, ठीक है। तो उसी छापर विलेज में यहाँ पर इस त्यौहार को मनाया जाता है और एक हमारे संत थे गुगा पीर, उन्हीं के सम्मान में ये त्यौहार आपका होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पोंगल नाम का जो त्यौहार है ये तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो बताइए पोंगल का जो चौथा दिन है ये क्या कहलाता है। ये पिछले साल SSC का प्रश्न है। तो इसे कहा जाता है कानुम पोंगल। क्या नाम है? कानुम पोंगल इसका नाम है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो आप देख सकते हैं भोगी पोंगल है पहला दिन, दूसरा दिन होता है सूर्या पोंगल, फिर मट्टू पोंगल और आखिरी दिन होता है कानुम पोंगल। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक 12 वर्षों पर जो फ्लेमिंगो त्यौहार है वो किस राज्य में आयोजित किया जाता है। ये SSC GD का प्रश्न है पिछले साल का। तो ये आपका होता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो फ्लेमिंगो त्यौहार की अगर हम लोग बात करते हैं तो देख सकते हैं कि नेल्लौर जिले में जो पुलिकट झील है वहाँ पर आपके इसका आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किनकी याद में गुजरात में माधवपुर मेले का आयोजन किया जाता है। ये जब मैं बोलना शुरू करता हूं तो ये भी बोलना शुरू कर देता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में ये होता है। तो ऑप्शन हमारा ए होगा यहाँ पर करेक्ट। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए यानी कि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तुंगभद्रा पुष्करालू जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये जो त्यौहार है ये आपके होता है कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। हाँ, तो ध्यान रखिएगा ये आपका होता है इन 3 राज्यों में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जो विशु उत्सव है ये किस समुदाय के लोगों का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो विशु उत्सव की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके केरल राज्य के लोगों का त्यौहार है जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा डी आपका केरल हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो मुख्य रूप से ये आपके केरल राज्य का नया वर्ष के अवसर पर मनाया जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु की यहाँ पर पूजा होती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पुथांडु किस राज्य में मनाया जाने वाला नया वर्ष है। तो पुथांडु की बात करें तो ये होता है आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो इसे आप लोग पुथु वर्षम के नाम से भी जानते हैं। वही जब हमारे हिंदी में चैत बैसाख शुरू होता है तो उसी समय ये भी शुरू होता है। तो ध्यान रखिएगा अप्रैल में लगभग ये शुरू होता है। ऑप्शन हमारा डी तमिलनाडु होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध लोसार फेस्टिवल किस धर्म से संबंधित है। तो लोसार की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मनाया जाता है आपके बौद्ध धर्म के द्वारा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। इसने तो दिमाग खराब करके रखा है। चलिए तो फिलहाल फोकस करिए आप लोग थोड़ा स्क्रीन के ऊपर। तो ऑप्शन हमारा सी बौद्ध धर्म हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बथुकम्मा पुष्प त्यौहार किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो बथुकम्मा की बात करते हैं तो ये त्यौहार मनाया जाता है हमारे तेलंगाना राज्य में। शायद ऊपर भी मैंने आपको इसे कराया हुआ है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये जो मेला है ये आपके आयोजित होता है हरियाणा में। कहाँ पर होता है? हरियाणा में होता है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। इस साल यानी कि 2021 में ये आयोजित नहीं हुआ है, 2020 में आयोजित हुआ था। तो उस साल आपका जो थीम राज्य है वो था हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल जो अम्बुबाची का प्रसिद्ध मेला है ये किस त्यौहार में आयोजित किया जाता है। तो अम्बुबाची का जो मेला है ये होता है असम के गुवाहाटी में। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो आपने जरूर सुना होगा कामाख्या देवी मंदिर के बारे में जो कि आपको गुवाहाटी में मिलेगा।
वहीं पर इस त्यौहार का आयोजन किया जाता है, यानी कि इस मेले का आयोजन होता है। तो ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो प्रसिद्ध सिरुई लिली महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है। तो सिरुई लिली की बात करें तो ये आपका आयोजित होता है मणिपुर राज्य में। कहाँ पर होता है? मणिपुर राज्य में होता है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। सिरुई लिली की बात करें तो ये मणिपुर राज्य का राजकीय पुष्प है। ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नमस्ते ओरछा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो नमस्ते ओरछा की बात करें ये होता है आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी मध्य प्रदेश हो जाएगा करेक्ट। ये सी लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा सी डी हो जाएगा मध्य प्रदेश करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फगली उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। तो अगर हम लोग फगली उत्सव की बात करते हैं तो ये जो हमारा त्यौहार है वो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर जिला है मुख्य रूप से वहाँ पर यह त्यौहार होता है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो आयोजन है वो मुंबई में हर साल होता है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। और ये आपकी सारी परीक्षाओं में लगभग पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो लोसांग त्यौहार की बात करें तो ये भी हमारे होता है सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो सिक्किम के जो हमारे लोग होते हैं मुख्य रूप से इसको नए साल के रूप में मनाते हैं और ये आपके दिसंबर माह में मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पोइला बैसाख किस समुदाय के लोगों का नया वर्ष है। तो ध्यान रखिएगा पहला बैसाख जो है ये आपके बंगाली कम्युनिटी का नया वर्ष होता है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये आपके पश्चिम बंगाल में भी होता है, त्रिपुरा में, असम में और झारखंड में भी होता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश में इसे पोहला बोईसाख के नाम से मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो नवकलेश्वर उत्सव की बात करें तो ये भी हमारे उड़ीसा राज्य में होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो मुख्य रूप से जो आपके भगवान जगन्नाथ का मंदिर है पुरी में वहाँ पर इसका आयोजन होता है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस शहर में हाथी महोत्सव मनाया जाता है। तो ये जो महोत्सव है आपके जयपुर में होता है दिवाली के अवसर पर। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विश्व में जो सबसे बड़ा ऊंट का मेला है ये आपके कहाँ पर लगता है। तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा जो ऊंट का मेला है ये लगता है पुष्कर में। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। पुष्कर कहाँ पर है? तो ये आपको राजस्थान में मिलेगा जहाँ पर आपको ब्रह्मा जी की एकमात्र टेम्पल देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रेड पांडा शीत उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये जो उत्सव है ये आपके होता है सिक्किम में। कहाँ पर होता है? सिक्किम में मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश हर साल विश्व के सबसे बड़े बर्फ के त्यौहार का आयोजन करता है। तो ये जो त्यौहार है ये आपके होता है चाइना में। कहाँ पर? चाइना में होता है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं कि इस त्यौहार का नाम होता है हार्बिन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल। तो ये आपके शीतकालीन त्यौहार है चाइना का। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि स्थानीय देवी की पूजा के साथ जो मदाई त्यौहार है ये कहाँ पर मनाया जाता है। अब यहाँ से जो आपके प्रश्न है इस साल सारे सीजीएल के प्रश्न हैं। तो ध्यान रखिएगा मदाई त्यौहार की बात करें तो ये होता है छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु राज्य में जो वेलविल ओरी बीजा है ये आपके किस माह में मनाया जाता है। तो ये जो त्यौहार है ये आपके होता है अगस्त महीने में। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि साओ जोजाओ उत्सव ये आपके किस राज्य में मनाया जाता है। तो इस त्यौहार की बात करें तो ये होता है हमारे गोवा राज्य में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में पहली बार किस राज्य में पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किया गया। तो ये जो उत्सव है ये हुआ है आपके बिहार राज्य में। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो नौलारी पशु मेला है ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो नौलारी की बात करें ये होता है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा
नवकलेश्वर आपका दूसरा होता है और नवलारी आपका दूसरा है। तो नवलारी पशु मेला है जो कि होता है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष किस राज्य में इको रिट्रीट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये जो महोत्सव है ये होता है हमारे उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। और आखिरी प्रश्न है कि अली ए लिगांग ये जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो इस त्यौहार की बात करें तो ये होता है हमारे असम राज्य में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो मुख्य रूप से आपके चावल की फसल से संबंधित ये त्यौहार है, यानी कि जब आपकी आहू की धान की खेती की शुरुआत होती है तो उस समय आपके मिसिंग जनजातियों के द्वारा ये मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा अली ए लिगांग इसका नाम है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से हमने जो सारे महत्वपूर्ण त्यौहार हैं उन सारे को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसका जो लाइव टेस्ट है वो आपके अनअकैडमी के ऊपर होगा इसी बुधवार को, तो उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो लिखिए यस आई कैन डू इट।